नाजरीन, आज शहर के गौसिया नगर कल्याणगिरी में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा जो अपने हाथों में एंटी ड्रग के प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, पूरे जोश व खरोश के साथ इन नौजवान तलबा में एक एंटी ड्रग मुहिम यानी नशे के ख़ात्मे के सिलसिले में आज एक बेदारी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पौधे को पानी डालते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ माहौलियात के फ़रोग़ के मद्देनज़र अमल में लाया गया। दीगर तफसीलात आपके रूबरू। ये महफिल में से उर्दू स्कूल में पढ़े सुना है। देखो सभी बोलते हैं उर्दू स्कूल में पढ़े सुना काम नहीं मिलता बोलती है ना वे। देखो यहाँ दो डॉक्टर साथ हुए उन्होंने 1 to 7 उर्दू स्कूल में पढ़ पाएंगे। सो इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानान के तौर पर हमारे शहर मैसूर की एक जिम्मेदार शख्सियत जो कोरोना के वक्त में मैसूर क्या सारे ज़िले में मशहूर हो गई है, शोहरत पाई हुई शख्सियत जो यहाँ पर आपके मदरसे तक, आपकी दहलीज तक यहाँ पर आए हुए ही उनका मसरूफ वक्त निकालते हुए यहाँ पर आपकी भलाई का, आपके एक वेलफेयर का सोच कर यहाँ पर तशरीफ लाए ही मोहतरम डॉक्टर नयाज पाशा RMO केआर हॉस्पिटल मैसूर, इन्हीं के बगल में बैठे हुए और एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की शान डॉक्टर सैयद उमर साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलन साहब हॉस्पिटल मैसूर, अमीना साहिबा ENT सर्जन गवर्नमेंट केआर हॉस्पिटल मैसूर, और यहाँ पर हमारे सदर मुदस्सिर साहब KSG मेवा के सदर। ये जो है KSG मेवा जो है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी बागडोर संभाले हुए ही इसकी जिम्मेदारी आपने ली है। तो हमारा मंशा, ये हमारी एसोसिएशन जो है, हमारी संघा जो है, हालांकि मैं इसमें एज ए उर्दू ECO जो हूँ, मैं यहाँ की एक सलाहकार हूँ। कौम के वास्ते एक कम्युनिटी सर्विस को लेकर बहुत से प्रोग्राम्स हम हमारे शहर मैसूर में अंजाम दिए हैं, जैसे कि बच्चों को SSLC इम्तिहानात में फास्ट ट्रैक कोर्स फ्री मुफ्त तौर पर क्रैश कोर्स दिए हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे डिस्टिंक्शन में कामयाब हुए हैं SSLC में, मुस्लिम बच्चे, उन बच्चों को की शनाख्त करते हुए उनको अवार्ड से नवाजा है। कल हमारा माशरा जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर यहाँ पर आए ही, एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी जो भी नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, हालांकि 10 साल पहले ये नहीं था हमारे माशरे में, आजकल इसका इजाफा बहुत हो रहा है हमारी कौम में, हमारे माशरे में। तो इसकी रोकथाम के लिए, इसके नुकसानात क्या आने के लिए एक दर्ज लेते हुए हमारे यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े 3 डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 360 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ 250 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟು ಒಂದು 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಇರೋದು। ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡಾಗ ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬಿಗಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. जो हेल्थ के ऊपर होता है, मेंटल इफेक्ट क्या है, क्या क्या हो सकता है, बोल सकती हो तो एक एक क्या हो सकता है? भाई तुम्हें एक ही चेक, मैं डॉक्टर रहेगा लेकिन वही भी तुम्हें एक ही चेक फील्ड में ही बोलो दीवाने हो जाते हैं. करेक्ट बात बेटा, दीवाने हो जाते हैं कहते हैं. करेक्ट बात. नेक्स्ट बोलो ख्याली बातें करते हैं, वो भी बरोबर. गुड. नेक्स्ट कैंसर. करेक्ट बात. गिर जाती, नीचे गिर जाती, जमीन पर गिर जाती, खड़े जमीन पर गिर जाती. हाँ बहुत बरोबर. चक्कर आती है, बरोबर. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो छोटे बच्चे ही नहीं, ये जो भी अब 4वीं 5वीं क्लास ओके ना, जो 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे ही उनको तो क्या भी मालूम होता नहीं. एक रत्ती मेच्योर होकर जो भी 7 से 10 उसे तुम्हें बेटे ही सोए, ये तो रत्ती दिमाग भागता है 7 से 10वीं क्लास तक. सामने बिठाई के अल्लाह तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन चल जाता है. जो भी ड्रग्स लेती नहीं, कौन आवाज कर रही है इधर सुनो. फर्स्ट कंसंट्रेशन जाता है किसके ऊपर का कंसंट्रेशन, पढ़ने का कंसंट्रेशन. माँ बाप की देखभाल करना क्या नहीं, बच्चे को कर रहा नहीं. छोकरियां बोल रही ना, छोकरों क्या भी बोल रही ना, करना. सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन जाता है. दूसरा मेमोरी पावर, जो भी तुम्हें याद करने की कोशिश करती है वो याद नहीं होता. जो भी याद रहता है वो भूले जाता है, समझ नहीं. दूसरा मेमोरी. तीसरा क्या बोल रही, इज्जत किसे भी देते नहीं, समझ नहीं. इज्जत नहीं देते, बड़े छोटे की कदर नहीं रहती. ये सब जो भी है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ड्रग्स लिए तो जो है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम. फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, छोकरियां बोलो. उठो, ग्लास क्या होता है. सबसे फर्स्ट दिमाग. जो भी है निकोटीन के लगो बोलती हैं, स्मोकिंग होते हैं, गुटखा होते हैं, जो भी लेती हैं उसमें निकोटीन रहता है. बैठ जाओ. उसमें क्या होता है, जो खून भागना दिमाग को वो नॉर्मल जैसा भागता है ऐसा नहीं भागता. जो भी रगा रहती है छोटे हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम होता है. एक. दूसरा सेकेंड, उठो कौन तो भी उठो, तुम्हें चोट को ना बोलो. फिजिकल इफेक्ट. दूसरा हमारे जो जिस्म में है जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है ड्रग्स लिए तो पूछ लो. सो हमारे जिस्मानी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती. बड़े. दूसरा हार्ट. नंबर 2 हार्ट. जो भी है जो, हाँ वो भी है. नेक्स्ट आता हूँ सर.
हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, समझ रही? हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, इसके वास्ते स्मोकिंग भी नहीं करना, गुटखा भी नहीं करना। नेक्स्ट तुम्हें बोले सर का जो फेफड़े खराब है, फेफड़े खराब होना है तो स्मोकिंग नहीं करना, ठीक है। फोर्थ किडनी का प्रॉब्लम, किडनियां मालूम है, किडनी क्या काम, किडनी का फिल्टर करती है पानी, प्रेशर बनाते नहीं, किडनियां चली जाती। तो मेन ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी चार भी खराब हो जाती, समझ रही? एक मेंटल प्रॉब्लम, दूसरा फिजिकल प्रॉब्लम, दो चीज़ें भी नहीं करना, ठीक है। क्या तो क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स? सुना रहा है और बैरी ना बचे। चल ठीक है, लास्ट बात बोल को मैं खत्म कर दूं। जब भी मैं उर्दू स्कूल में था तो ना भी ये फीलिंग आती थी, आ रही है रहेगा शायद। अब जब कॉन्वेंट के स्टूडेंट हमको देखती, क्या होता है, रत्ती सैड होती, सैडनेस होता है। क्या बात को सैडनेस होता सो बोलो? मुझे भी सैड होता था जब मैं कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को देखता था, हमें क्यों ऐसे नहीं सो, हमें क्या जा रही सो, ये फीलिंग आती है कि नहीं? सुनना सब जने को बातें नहीं, एक क्या चीज से, हमारे कपड़े से उन्हें अच्छे कपड़े पहन कर रहती, फर्स्ट हो गया नहीं। दूसरा साइकिल दिला कर रहती है उनको, साइकिल में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, हमें चलने को जाना। तीसरा है, बोलो बोलो जी, क्या आपने डर रहा हो? बोलो, खुला बोलना, डर रहा नहीं किसी भी। हाँ, बैग अच्छे रहते हैं, शूज अच्छे रहते हैं, कपड़े अच्छे रहते हैं, खाना अच्छा ले लग जाती हैं, अच्छी बैग ले लग जाती हैं, साइकिल रहती है, नहीं तो मोटरसाइकिल में छोड़ते हैं, नहीं तो ऑटो में रहती है, नहीं तो वैन में जाती हैं। हमें सब क्या करते हैं, चलने को जाती हैं पूरे। करेक्ट बात है। मेरे साथ भी वैसे थे, मेरे दोस्त थे। जब मैं फर्स्ट इंग्लिश स्कूल को जाको जमिया, आवाज नहीं करना। जब इंग्लिश स्कूल को मैं जाको जमिया, वहाँ एक कन्नड़ टीचर थे, नाम नहीं बोलता मैं, उन्होंने क्या बोले मालूम? पहली बात मुझे देखो, ये उर्दू स्कूल के स्टूडेंट जो भी आते हैं, उन्होंने कर्नाटका को आज नहीं तो सुबह बर्बाद करते हैं। फर्स्ट जहाँ गए दिन ही बात करे थे, ठीक है, मुझे अपने दिमाग में वैसा है। तो टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है बच्चों के दिमाग के ऊपर, जो उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी रहती है टीचर के ऊपर रहता है। तो क्या हुआ, मैं हल्लू पढ़ना शुरू करिया। मैं ये बोलना आज है सो ड्रग का कैंप है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सो तुम्हारे वास्ते, ठीक है। ड्रग्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें फ्यूचर में अच्छे होंगे गले को बोल रहा हूँ, बंदे। तो कभी एक बात याद रखो, हमें कमजोर कलेक्ट नहीं समझना, हमें कमजोर ना रहे, हमें समझ लिया तो कमजोर, हमें कमजोर नहीं तो हमें कमजोर ना रहे। कॉन्वेंट स्टूडेंटों को भी, उर्दू स्कूल के स्टूडेंटों को क्या भी डिफरेंस नहीं रहता, समझ नहीं? हमें भी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से उर्दू स्कूल के स्टूडेंट उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते है, सो बात बोल बस, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिया। 8th स्टैंडर्ड में 3rd क्लास, ये तो आते थे ना, इंग्लिश नहीं आती था नवे। कितने जन इंग्लिश बात करती हैं, हाथ आउट हो देंगे इंग्लिश में। मैं बात करता हूँ 2 मिनट के वास्ते, हाथ आउट हो। कोई भी इंग्लिश में बात ही नहीं करते यहाँ। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं सो तुम ना, नहीं आती इंग्लिश, उठो बात करेंगे 1-2 मिनट। हाँ भाई, ये नहीं पूछता कि व्हाट इज योर नेम, ये नहीं पूछता। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रहते हैं, डेली सुबह उठ को इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना, समझ रही हैं? आधा घंटा पढ़ो, ऑटोमेटिक इंग्लिश आती है, समझ रही? नहीं तो कोर्स तो एक मिलेंगे, नॉवेल होंगे, टेक्स्ट बुक्स होंगे, लाइब्रेरी को जो पब्लिक लाइब्रेरी है बाहर बुक उठा लेना, पढ़ना शुरू करो ना, समझ रही? समझ में आंदे नको आंदे बाद में वो पढ़ना शुरू करो, समझ रही? उसके साथ एक एक वर्ड, वो 1 महीने में तुम्हें 5 से 10 वर्ड पढ़े तो भी अच्छा, तुम्हारी डिक्शनरी इंप्रूव होती है ऑटोमेटिक, समझ रही? एक बात। दूसरा जो मैं जो बोला 8th में थर्ड क्लास मतलब कहते हैं 300-600 नंबर को 300 से भी कम
उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास, 10th स्टैंडर्ड में डिस्टिंक्शन, समझ रही। उसके बाद जो +1 +2 में पढ़ा मैं, +1 +2 में मैं कॉन्वेंट स्टूडेंटों को हराया, समझ रहे। +2 में मैं कोचिंग भी नहीं लिया, 2 साल फुल मेहनत कराया, शादी को भी नहीं जाता था, कोई से फंक्शन को भी नहीं जाता था। 2 साल फुल कसरत से मेहनत करने के बाद मैं नीट में बिना कोचिंग के डायरेक्ट मुझे रैंक कैसे। उसके बाद मैं MBBS ज्वाइन किया, ठीक है। तो MBBS के बाद भी होता है, MBBS में भी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आते हैं कॉन्वेंट के रहते, उर्दू के नहीं मिलता, 100 में तुमने एक आदमी भी नहीं मिलता, समझ रही। तो क्या होता वहाँ भी कंपटीशन, और PG जो तुम्हें स्पेशलिटी करते हैं तो वहाँ भी पढ़ना, तो वहाँ पढ़ को वो भी एक रैंक लिया, वो भी मेरिट, जो भी है दम से, अपने दम से, समझ रही। माँ बाप के पैसे से होते, इससे होते, उससे होते नहीं, हमारे दम से करने में। मेरा मानना यह है कि उर्दू स्टूडेंट जो भी हर आदमी को एक अल्लाह एक कैपेबिलिटी दे को रहता है, तुम्हें कुछ भी कर सकते, खाली डॉक्टर का लेना है। किसे मालूम मेरे सामने जो बेटी तुम्हें आज है, सुबह IAS IPS हो गए तो हो सकता है, IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हो सकता है, उर्दू स्टूडेंट नहीं हो सकता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हो सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, खाली हमें खुद में हार नहीं मानना होता। करेक्ट नहीं बोलो सो। अच्छा पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना। एक ज़माने में हमें 5 रुपये मिल गए तो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लगो, 3-3 4-4 दिन खाते थे, करेक्ट है। अब क्या करती हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रही हैं? नहीं, क्या करते, कभी एक बात याद रखो, एम तुम्हारा है रहना, ऊपर का सोचना, नीचे का नहीं सोचना। मैं कंडक्टर बनता हूँ, मैं ड्राइवर बनता हूँ, मैं ऑटो चला ले को रह जाता हूँ, ये सब भी नवे दिमाग में रखना नहीं। इंजीनियर तो बनो, टीचर तो भी बनो, डॉक्टर तो बनो, कलेक्टर तो भी बनो, एजुकेटेड रहना। नहीं, हमारे होम पढ़ाना क्या नहीं होगा, नहीं यहाँ जाना, यहाँ जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आ जाना। ये जो ड्रग्स जो है ऊपर से नीचे के लिए लगा पास, घर वाले बर्बाद, स्टूडेंट भी बर्बाद, हर आदमी बर्बाद होता है, पूरी फैमिली बर्बाद, होम भी बर्बाद। जब बेसिक लेवल अच्छा नहीं रहता तो वो कंट्री भी बर्बाद हो जाती है, समझ नहीं। अच्छा पढ़ना सब जने, इंशाल्लाह सब जने कामयाब होती कले को मेरा एक मानना है। इधर माँ बाप का ख्याल रखो, टीचरों की इज्जत करना, दोस्तों की भी इज्जत करना, छोटे बड़े की लिहाज करना, तो सब करो, इंशाल्लाह सब लोग कामयाब होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सुने आ रहा, पीछे तक सुने आ रहा सबको भी, हाँ पीछे तक सुने आ रहा है ना सबको भी, सबको भी सुने आ रहा है, हाँ। मेरा नाम आमिना सिद्दीका, मैं ENT सर्जन अब भी बन रही हूँ, सो 3rd ईयर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट। सो 10th स्टैंडर्ड के कितने स्टूडेंट्स हैं इधर, रेज योर हैंड्स। SLC बेसिकली, 9th स्टैंडर्ड, ओके, 8th, 7th, okay, outside, okay. First, what is the meaning of drugs? You people will understand English, right? Drugs का मतलब क्या है? Not even ganja, not only ganja. दूसरा, yeah, smoking. Then, क्या? हाँ, yeah, हाँ. ड्रग्स बोले तो पान, गुटखा, देन निकोटीन जो सिगरेट में रहता, सिगरेट, बीड़ी। एक्चुअली गर्ल्स को कंपेयर करें तो बॉयज विल बी, बॉयज ज़्यादा स्पॉइल होती हैं, सो बिकॉज पेरेंट्स उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती एंड उनको पैसे देती। स्पेशली बॉयज़ को ये ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम रहना, सो बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा ख़राब होती हैं सो बॉयज़, गर्ल्स नहीं। सो
द मेन इंटेंशन क्या ड्रग्स का बोले तो मैसूर में बहुत ज़्यादा जो ये है वीड, व्हाट वी कॉल इट एज वीड दैट इज गांजा, वो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इन थोड़े मुस्लिम पॉपुलेशन एरियाज में। नोटिस कर को ही हमें हमारे हॉस्पिटल में एंड देखो एज माई ब्रदर टोल्ड, माई भैया टोल्ड कि ड्रग्स इज नॉट गुड। कैसे नॉट गुड? फर्स्ट ऑफ ऑल हराम क्यों है ड्रग्स बोलो, व्हाई इट इज हराम? हाँ, नशा क्यों हराम है बोलो? हाँ, इस्लाम में क्यों जायज नहीं है? हाँ, क्या बोले तो कंसंट्रेशन नहीं रहता, देयर विल बी वेरी लेस कॉन्शियसनेस। क्या करनी हमें, वो नशा लिए बात क्या करनी इनको हमें मालूम नहीं होता। हाँ, पूरा भैया ऑलरेडी बोल को ही, मैं क्या भी बोलने छोड़ को नहीं। या सो स्पेशली बॉयज, मैं जो देखो हूँ हॉस्पिटल में जो बच्चों को बुला लगाती, ड्रग एडिक्शन का से भी बुला लगाती, 7वीं क्लास से बच्चे, मोस्ट ऑफ द बॉयज पान खाने का स्टार्ट करती, गुटखा खाने का स्टार्ट करती, स्मोकिंग स्टार्ट करती, बीड़ी सिगरेट, वो सब भी छोड़ो। बिकॉज यू शुड थिंक ऑफ योर फैमिली के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट? हराम चीज़ें नहीं छीना, वो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो मैं एक्चुअली मैं भी उर्दू स्कूल से पढ़ता हूँ, सो अब तो इनको तुलना सब भी देखी तो मुझे मेरी उर्दू स्कूल याद आ रही है। I used to sit in the first bench. Then I started studying. My brother is my inspiration. भैया को देख को ओके क्या भैया करे तो मैं क्यों नहीं कर रहा? क्यों खाली बॉयज से सामने जाना, गर्ल्स भी सामने जाना कर को आई स्टार्टेड स्टडी। या बोलो ड्रग्स के बारे में बोलो, साइड इफेक्ट्स बोलो ड्रग्स के। दूसरे वैसा बोले तो निकले कई वही। या मेंटल हेल्थ, हाँ मेंटल हेल्थ, दीवाने हो जाती तो कैसे हो जाती दीवाने बोलो? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, क्या भी करने मन नहीं रहता, ज्यादा सोते रहती वैसा। देन बोलो सोशल रिलेशनशिप्स। मोस्ट ऑफ द बॉयज हमारी हॉस्पिटल को जो आती, हॉस्पिटल में कैसा रहता बोले तो एक्सीडेंट्स कर लेती, उनको चेक करती, एग्जामिनेशन करती, काम का माना पढ़ को ही कर को। जब एग्जामिनेशन करे तो मालूम होता है कि उन्होंने नशा कर को ही कर को। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो को ही, एक्सीडेंट्स, स्पेशली एक्सीडेंट्स। माइनर बोले तो बिलो 18 ईयर्स को माइनर बोलती, उनके एक्सीडेंट ज्यादा होती हैं सोच ड्रग्स से। और हमें स्पेशली हमारे कैजुअलिटी में देखो, कैजुअलिटी बोले तो जो एक्सीडेंट्स के सारे पेशेंट आती उनको मैनेज करना। वैसे पेशेंट हम पूरे क्या कर को रहती तो अल्कोहल पी को रहती, अल्कोहल बोले तो शराब पी को रहती, कहते भी ड्रग्स लेको फुल हाई नशे में एक्सीडेंट्स कर ले आती। स्पेशली मुस्लिम बॉयज से ज़्यादा आती सो मेरे ऑब्जर्वेशन से ये कर कहूँ सो जो स्टैटिस्टिक्स आपको है उसमें मुस्लिम बॉयज से ज़्यादा ड्रग्स ले रही सो और सप्लाई भी ज़्यादा कर रही सो। और थोड़े एरियाज में तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। देखो कैसा प्रिवेंशन करना है ड्रग्स को बोलो। गेट अप।
कैसा ड्रग्स को कैसा प्रिवेंशन करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल लेवल कर को बोले तो क्या, फर्स्ट हमें सेल्फ कंट्रोल में रहना, नहीं ये सब चीजें गलत है कर को बोलना, गलत है कर को सोचना। देन बाद में फैमिली लेवल, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस रहना कि क्या हमारा बच्चा क्या कर रहा है घर को। देन स्कूल लेवल, टीचर्स ऑल्सो कि सडन बच्चे के बिहेवियर में चेंज हुआ तो ये करना कि एनालाइज करना कि क्या हो रहा है बच्चे के घर को। और स्पेशली फ्रेंड सर्कल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड सर्कल अच्छी रखना। फ्रेंड सर्कल अच्छी रखना। फ्रेंड सर्कल बोले तो कौन अच्छा पढ़ती, किसकी मेंटालिटी अच्छी रचे, उनको साथ रहना और अच्छा पढ़ना। और क्या, मीडिया, हाँ सोशल मीडिया, सबके पास स्मार्टफोन है। क्यों पेरेंट्स स्मार्टफोन दिला नहीं बोल के मालूम नहीं, हमें MBBS जाने के बाद ही हमें स्मार्टफोन एक्चुअली यूज करे। सो अब तो 8th 9th के बच्चे के पास सबके स्मार्टफोन, सबके पास इंस्टाग्राम, सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास फेसबुक है। मीडिया इन्फ्लुएंस ज्यादा खराब हो रही सो बच्चे एक्चुअली उनको स्मार्टफोन जरूरत ही नहीं होती बच्चों को पढ़ने के वास्ते खाली बुक्का होना। सो ये सोशल मीडिया से बच्चे ज्यादा खराब हो रही हैं कि सरकार दिखता है। सो ठीक है, तो उसमें क्या क्या बताते रहती, बच्चे क्या करती हैं तो अवेयरनेस नहीं रहता उनको, क्यूरियोसिटी रहते कि उन्होंने क्या कर रही हैं कर को क्यूरियोसिटी आने से जो उन्होंने क्या कर रही वैसा छवे भी करना कर को सोचती। दिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा खराब हो रहा सोच माहौल उससे भी ऑलमोस्ट अभी 8th 9th बोले तो मेच्योरिटी आको है कि क्या सही क्या गलत कर को, तो गलत चीज़ों को सभी स्टॉप करना। स्पेशली इंस्टाग्राम फेसबुक सभी ओपनिश नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे जने रील्स बना को डालना, वो स्मोकिंग करते रहती हैं, वो इसमें इंस्टाग्राम में वैसा सेम कॉपी कर रह जाती हैं, वैसा रील्स भी कॉपी करती हैं, वैसा ज़्यादा ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा स्प्रेड हो रहा है। सच ये चीज़ों से ये सब भी स्टॉप करना। एंड एज माई ब्रदर टोल्ड, भैया बोले क्या बोले, इंग्लिश भी उर्दू मीडियम के बच्चों को क्या भी डिफरेंस नहीं रहता अगर को, लेकिन एक डिफरेंस तो रहता है। क्या रहता है, क्या डिफरेंस रहता है? कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। नहीं उन्होंने फुल सुपीरियर, हमें फुल इन्फीरियर, वो सभी दिमाग में लेकर जाना नहीं, वो सभी छोड़ना। एक्चुअली ये जो ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम है, म्हणजे भैया जब इन्फॉर्म करें ऐसा ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम है करको, मैं ड्रग्स के बारे में भी बोलना और थोड़ा इंस्पायर करको आना बच्चों को करको सोच ले कोई सो। एक्चुअली मुझे ड्यूटी थी दोपहर को, ड्यूटी को रजा दलाल कही सो, बिकॉज आपको तुम्हारे सबसे एक बार बात करेंगे को। हाँ तो क्या आई जस्ट वॉन्ट टू टेल माई स्टोरी, जो मेरी स्टोरी एक बार भाई बोलना चाहती हूँ। 1 to 7th उर्दू ही था, 8वीं क्लास से इंग्लिश, जाको इंग्लिश स्कूल को जमी। वहाँ इंग्लिश स्कूल में क्या हुआ, पूरे सब लोग इंग्लिश बात करने का स्टार्ट करें। बच्चे ना तो इंग्लिश आता, ना तो उर्दू, ना तो ये आता, कन्नड़ा भी नहीं आ रहा, इंग्लिश भी नहीं आ रहा। बाद में मालूम हुआ कि अब तो क्या तो भी सीखना चाहिए घर को, मुझे इंग्लिश भी कन्नड़ा नहीं आता कर को। पूरे जने क्या करे, मैं फर्स्ट बेंच में जाको बैठी, पूरे जने इग्नोर करने का स्टार्ट कर दले। नहीं इन्हें उर्दू स्कूल की बच्ची, इनको ना तो कन्नड़ा आता ना तो इंग्लिश आता कर को पूरे जने आइसोलेट कर दले। मैं 1-2 महीने 1 बैठी, फ्रेंडांश नहीं मुझे। बाद में अब ये सभी मामला न रही है, ऐसा करे तो इन्हों ऐसा इग्नोर करे तो इनोच म्हणजे आपको सभी बात करना मेरे से कर को। क्या करी मैं, जिद करी, क्या करो
क्या इंस्पायर हुआ करते उन्होंने सब भी इग्नोर कर रही उन्होंने सब भी आको मजे आको बात करना कैसा बात करना मैं उनको जाको नहीं बात करती उन्होंने जाको मुझे बात करना मेरे को बाद में 8वीं क्लास में नॉर्मल फर्स्ट क्लास ही ऐसे कुछ आया 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट जब बैठ को यूट्यूब सभी नहीं था तब क्या करती थी बैठ को डिक्शनरीज में फुल वोकैबुलरी सभी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रहती उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अच्छे वर्ड्स लिख लेना वो यूज़ करना वो एग्ज़ाम में यूज़ करना वो बात करना वैसे सभी क्या करें वैसे सभी बात करने का स्टार्ट करी मैं 9th स्टैंडर्ड में सेकेंड टेस्ट आया इंटरनल्स में क्या हुआ तो मेरा फर्स्ट नाम आया बाद में सब भी आपको बात करने का स्टार्ट करें तब कॉन्फिडेंस आया थालिया क्या भी नहीं होता क्या भी बड़ा अचीवमेंट ना हुए सब भी मैं कर पाऊंगा तो तुम्हें भी वो कर सकती इनफैक्ट हमारे से जो सामने का जनरेशन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है बच्चे आपके जो हैं जो हमारी जनरेशन में थे उससे भी ज्यादा ये जनरेशन के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो तुम्हें सभी क्या करना बोले तो पढ़ना अच्छा पढ़ना बैठ को पढ़ना किसी भी बैठ को पढ़ने से भी ज्यादा पसंद नहीं आता लेकिन पढ़ना कि तो कौन से चीज़ा भी सामने नहीं आते कौन से चीज़ा भी साथ नहीं रहते जो साथ देचे वो एक ही पढ़ाई चेक देचे सो to give a very big standing ovation to our two inspiring stalwart doctors here, Dr. Syed Umar and Dr. Amina Siddiqa. You know, they deserve a bigger kind of oration and gratitude from you all, because it is not always that you see people, आपको हर रोज ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते. You can see people coming and dancing, people creating a big scenario, but then these are silent heroes who come from very humble background, grow up, achieve big things in their life and inspire millions. है नहीं? इनो जो करे वो आप लोगों के सामने है. ये अगर उनके जैसा जज्बा रख ले को उनके जैसी मेहनत आप लोग करें, इंशाल्लाह आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल करते हुए बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में और ज्यादा मुतासिर यानी कि और ज्यादा इंस्पायर कर सकती है नहीं. You should all strive. I don't say you all should become doctors. No, it is not possible. It is only a very few whom God blesses that touch of heal. You know, that healing touch God doesn't bestow on everybody. I am blessed to be one among that community and I feel very proud to be one. डॉक्टर उमर और हमारे डॉक्टर अमीना आपके सामने ड्रग्स के बारे में बोले ही और ज़्यादा इसके बारे में बोलने का नहीं है. One very important thing that I want to stress is what is it that the religion speaks about drugs. चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ में हो, what is it that is there? ये नशे की आदत के बारे में दीन जो अलग अलग मज़ाहिब हैं दुनिया में उनकी क्या राय है, उनकी क्या उसमें इंसानियत के वास्ते रहनुमाई है, ये चीज़ के ऊपर हमें ज़रा तबादला ख्याल करेंगे. और उससे पहले आई डोंट वांट टू मेक दिस एज ए वन वे लेक्चर. दिस शुड ऑलवेज बी एन इंटरेक्शन. ओके, मैं आप लोगों से एक गुजारिश मेरी क्या कर को बोलेगा तो बी वेरी फ्री. आपको किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके दिल के जो ख्यालात थी फ्री से जाहिर करो. यू आर फ्री टू क्वेश्चन मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साफ दिल से जवाब दो. आपके आसपास, आपके घरों के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में आप कितने लोगों को ड्रग्स लेते हुए देख कर ही? रेज योर हैंड्स. फील फ्री, फील फ्री.
ये कौन के हाथ उठाए थे? नहीं नहीं, आपके देख कहीं बेटे तुम्हें, अम्मा डरने की जरूरत नहीं। हाँ तो बैठ कुछ बोलो भाई। शांति नगर जान दो, इसमें बोलो। बोलो, नहीं बोलो, मालूमात होंगे भाई, आराम से बात करो, बात करो जी, क्या भी डरो ना को। मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಬರೀ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. जिंदगी में कभी सिर नहीं उठाते, किसी के बाप को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमने डायरेक्ट बोल रहा हूं, किसी के बाप को डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह तुम्हारा मालिक है। कौन भी आपको तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि अल्लाह की मर्जी नहीं रहती। हिम्मत से जीना सीखो, ये सबसे पहला मेरा टेक होम मैसेज आप लोगों को। ड्रग्स ना खुद करना, ना दूसरों को कर रही उनको देख को डरना। समझ में आया? किसी के बाप को डरने का नहीं है, कौन भी तुम्हारा क्या भी नहीं बिगाड़ ले सकता। जिन्हें तुमने पैदा कराया, जिन्हें तुम्हारा रिस्क दे रहा है, जिन्हें तुमने इल्म दे रहा है, उन्हें तुम्हारी हिफाजत करता है। कब तक करता है? जब तक तुम्हें हक पर चलती। जिस दिन तुम्हें ना हक पर गए, जिस दिन तुम्हें गुमराह हुए, जिस दिन तुम्हें गैर गलत आदत अखलाक पकड़े, उस दिन तुम्हें अल्लाह के अमान से बाहर आ गए। समझ में आया? जिस दिन तुम्हें हराम कामों को हाथ डालती, उस दिन तुम्हें शैतान के शागिर्द बन जाती, उस दिन तुम्हें अल्लाह के अमान से बाहर आ जाती। तब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करना या तुमने इज्जत देना कुछ भी नहीं दिलाता। कुरान शरीफ में एक आयत है, वो तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐ लोगों, तुम्हें इज्जत भी मैं देता हूं, तुम्हें जिल्लत भी मैं देता हूं, तुम मेरे से खैर तलब करो। आजकल तुम्हारे छोटे बच्चों को कहे कोई पॉकेट मनी बोले तो बहुत इंटरेस्ट। अब तुम्हारा अब्बा भी कहते बोले तुमने दे दो 10 रुपए दे घर नहीं। अब कोई आदमी आकर तुमना कोई छोटे छोटे 2-4 पैकेट देंगे, चलो ये कोई पैसे वालों को भेज दो तो इसके बदल में तुम्हें 500 या 1000 रुपए दे दूंगा बोलेगा, तो क्या करेंगे आप? 500 रुपए मिल सकेगा, 500 रुपए देंगे। हाँ, इससे ऊंचा रहना। अब ये ऊपर में क्या होता है तुमना 50 रुपए 100 रुपए भी बहुत बड़े पैसे है, तो पैसों की आग मखाकर वो कोई तुम्हें दुकानों को लेकर जाने के लिए छोटे छोटे कुछ पैकेट हम जेब में रख ले, तो जो रोज को 500-1000 दे दूंगा बोले तो कोई मेहनत करने वाले को 500-1000 मिलना मुश्किल है। उसके अलावा उससे भी आसानी से पैसा लेने को जब क्या होते हैं आदत बन जाते हैं। जब तुम्हें बेचने के लायक बन जाती तो जब तुम्हारा दिल भी होता है एक ना एक दिन मेरे से पैसे इतने ले हुए थे यूज करनी तो मैं क्यों यूज करना बल्कि तुम्हारे दिल में आता है। तो जब तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहती तो पूरे के पूरे बर्बाद होकर चली जाती। तो ऐसा धीरे धीरे से ड्रग्स का है पूरे आवाम को बर्बाद कर देते हैं। मेहरबानी से उससे दूर रहना। कोई ड्रग्स ले रहे तो वैसों की दोस्ती नहीं करना। और कहीं भी आपको नजर आ रहा है तो रोकने की कोशिश करो, रोकने नहीं हो रहा तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। पुलिस का नंबर है 112। ओके, डायरेक्ट कॉल करो, तुम्हें डायरेक्ट उनसे बात कर सकती, तुम्हें वोट बोलने की आवश्यकता ना, दूसरों को नहीं बोलते, तुम्हारी प्राइवेसी रखो रहती और वैसों को सजा मिलती है। तो हम सबका जिम्मेदारी है कि हमें सोसाइटी को अच्छे से बचाना और आगे। एक थोड़ी बात बोलना चाहूंगा, हमारे अम्मा बाबा हमने स्कूल भेजको उन्होंने खुले नाले कर उन्होंने आगे जाकर मेहनत कर रही
हमारे बच्चे एक दीनदार बंदे, एक पढ़े लिखे अच्छे बंदे, आगे चल को हमारी सोसाइटी को अच्छा एक इंसान बन को हमारा नाम का बंदे। अब हमें आगे फिर क्या सीखी, हमें मालूम है हमारे घर के बाजू कौन के जना गांजा पी रहा है, गांजा पी पी को लूट रहा है, मेरा कौन की खाली है, कौन के दादा है, कौन के नाना है, कौन के भैया है, नहीं, ये सब भी देखते हमें खामोश नहीं, खामोश रहना कायर का लक्षण, दुष्टि का लक्षण, धर्मपुर का लक्षण, बल बढ़ाए वास्ते मेहरबानी से हमें तो कर्नाटक राज्य मुस्लिम नौकरರ क्षेमाभिवृद्धि संघ हमें क्या वास्ते आप समझ जरूरत है, हमें इस हमारे फॉर्म पर क्या क्या चल रहा है वो समझाने आप तुमना तुम्हें बोलतीना इंदिನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಾಳಿನ तो इंदिನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು समझ बात है वास्ते भाई बच्चे हो मर्द बच्चे हो सब भी दीनदार बनना, जिस घर में दीनदारी नहीं है उस घर में शैतान की जादू से हराम और ज्यादा होता है, उसमें छुटकारा पाना तो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना, हदीस और कुरान पर चलना। देखो हमें गलत करने के बारे में ऐसा बोलता बोलने को हमें कुछ चाहिए वो समझना,